हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके फिजिक्स का, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लें कि करंट किस वजह से फ्लो करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टू फ्लो करंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चार्ज क्या होते हैं। तो चार्ज हमारे होते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज वह प्रॉपर्टी है मैटर की जब उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स जनरेट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरे तरह का चार्ज होता है न्यूट्रॉन, जो होता है जिसपे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो पहला चार्ज हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स, जिसपे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा हो गया हमारा प्रोटॉन्स, जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरा हो गया हमारा न्यूट्रॉन, जिसपे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी चार्ज के बारे में। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि किसी एकांक समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के जरिए, किसी माध्यम के जरिए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इन इंग्लिश अगर हम कहना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम लोग दे सकते हैं इन वन वर्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी एकांक समय में, यूनिट टाइम में हमारा कितना चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द एसआई यूनिट, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय एएमपी और सिंपली ए। क्लियर? तो हम लोग केवल इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग जिससे डिनोट करते हैं वो हमारा एएमपी से डिनोट करें, या सीधे सीधे हम केवल ए लिख देते हैं तो हमारा काम चल जाता है। जैसे अगर हम कहें किसी वायर में कोई करंट फ्लो कर रही है, मान लेते हैं 5 एम्पियर की, 6 एम्पियर की, 1.3 एम्पियर की, तो वो हम लोग इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा चार्ज है। और चार्ज आपको पता नहीं, शायद पता हो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बाकी 9th क्लास का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्यू जो होता है चार्ज, ये कितना होता है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। इस तरह के सवाल आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, टाइम दिया रहेगा, आपको करंट निकालना होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज निकाल लेंगे। ठीक, चार्ज निकल गया, आपका टाइम हो गया, दो चीज आपको मिल गई। ठीक, तीसरा आप करंट आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्किट डायग्राम। जो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, वो है हमारा सर्किट डायग्राम। तो आइए देख लेते हैं उसमें क्या होता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक सिमेट्रिक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है हमारा। ठीक है, कि कोई भी हमारे कंडक्टर होता है, कोई भी हमारा अप्लायंस होगा, कोई भी इक्विपमेंट होगा, जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उसमें सर्किट डायग्राम होना ही होना है। कोई भी आपका जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, बिना सर्किट डायग्राम के आपके वो वर्क नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है, आपकी टीवी हो गई, आपके डीवीडी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, जितने भी आपके आइटम्स है, आपका कंप्यूटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, आपका मदरबोर्ड में भी पूरा सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट होता है पूरा, उसमें अलग अलग रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो सब आगे की चीज़ें हैं, वो बात की बात है। पहले मैं आपको जो बेसिक चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब पे फिर हम यहाँ आएंगे, इसको बोलते हैं की। की मीन्स स्विच हो गया आपका। ठीक है, स्विच में आप ये ध्यान दीजिएगा, जब ये पॉइंट लगा होगा बीच में, तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा क्लोज है, ऑफ पोजीशन पे। अगर ये बीच में पॉइंट नहीं लगा है तो इसका मतलब कि ये सर्किट हमारा ऑन पोजीशन पे है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बैटरी लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल्स और बैटरी में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। तो फ्रेंड्स, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एक सेल लगा हुआ है किसी भी चीज में, चाहे आप उसको टॉर्च ले लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर टॉर्च में भी आपका एक सेल लगा हुआ है तो उसको हम लोग केवल सेल बोलेंगे। एक से ज्यादा अगर सेल लगे हुए हैं तो वो कहलाएगा आपका बैटरी। यानी कि सेल इज सेल तो एक ही होता है और ग्रुप ऑफ सेल्स आपके कहलाते हैं बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरीज। ओके, तो यहाँ आपके लगी हुई है बैटरी, यहाँ से वोल्टेज आपका जा रहा है। आगे लगा हुआ है एमीटर। एमीटर आप लोग जानते हैं क्या काम करता है, ये करंट को मेजर करने के काम पर आता है। आगे फिर आप बढ़ेंगे तो ये आपका लगा हुआ है रेजिस्टर। ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर्स मींस होता है अवरोधक। ठीक है, हर्डल्स जिसको बोलते हैं, ब्रेकर जिसको बोलते हैं। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, स्पीड में बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो सामने आपके ब्रेकर आता है तो आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी धीरे कर लेते हैं। क्यों गाड़ी धीरे करते हैं, अगर आप गाड़ी धीरे नहीं करेंगे तो जंप कर जाएगी, हो सकता है आप गिर जाए, चोट लग जाए। ठीक है, वही काम ये करता है, रेजिस्टर करता है कि ये क्या काम करता है, ये किसको रोकता है, ये रोकता है करंट को। ठीक है, कि करंट अगर आपके ज्यादा मात्रा में निकल रही है, ठीक है, ज्यादा फ्लो कर रही है और उतनी करंट हमको जरूरत नहीं है, वो अगर उतनी करंट निकलेगी तो हमारे ये अप्लायंसेस को या जो इक्विपमेंट लगा है उसको खराब कर देगी। तो इसके लिए क्या होता है, ये रेजिस्टर लगा दिया जाता है ताकि हमारी लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, मतलब जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतनी ही करंट हमारी इस बल्ब तक पहुंचे, बाकी जितनी करंट बची हुई है वो ये रेजिस्टर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले। तो ये रेजिस्टर का काम होता है, ये हर्डल्स का काम करता है। क्लियर, फिर आगे चलते हैं बल्ब। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। हमने वोल्टेज है यहाँ से ऑन कर दिया,
कि हमने ऑन कर दी, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट आपकी चली, आई करंट आपकी चली, ठीक। ये एमीटर में जाएगी, एमीटर में आपका करंट शो करेगा, ठीक। मान लेते हैं यहाँ कितना करंट, कोई भी करंट शो कर रहा है, जो भी आप एग्जांपल लेना चाहें, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। वो इसमें एमीटर में बताएगा, मेजर करेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टर आएगा, ठीक। अब मान लीजिए इस बल्ब की जो कैपेसिटी है वो केवल मान लीजिए 5 एम्पियर बर्दाश्त करने की है, इसकी इतनी पोटेंशियल है कि खाली ये 5 एम्पियर की करंट बर्दाश्त करेगा, उसके ऊपर करंट जाएगी तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्लियर। तो और यहाँ से करंट आपकी ज्यादा निकल रही है, क्लियर। तो जब आपकी करंट 5 एम्पियर से यहाँ से ज्यादा निकल रही है तो ये रेजिस्टर क्या काम करेगा, केवल 5 एम्पियर की करंट ही आगे सप्लाई करेगा, ठीक। बाकी जो बची हुई करंट है, मैक्सिमम करंट है, वो इस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर। तो ये 5 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी और इस बल्ब क्या करेगा, आपका ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इससे आपके बल्ब को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, आपका बल्ब फ्यूज भी नहीं होगा, क्लियर। ये हो गया। अब फिर ये सर्किट आपका ऐसे चलता रहेगा, फिर ये करंट आई यहाँ पे आएगी, फिर ये देखेगा कि स्विच खुला हुआ है, फिर ये आएगी, फिर ये वोल्टेज पे आएगी, फिर ये मीटर में करंट बताएगा, फिर ये रेजिस्टर पे आएगा, फिर ये बल्ब पे जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, ऐसे ही ये पूरा सर्किट ये पाथ चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। अब इसी में फ्रेंड्स अगर हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है। पहला केस है कि ये बल्ब हमारा काम करना अगर बंद कर दे, क्यों बंद कर देगा, पहली चीज स्विच अगर हम ऑफ कर दें, ठीक, तो बल्ब हमारा ग्लो करना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है कि अगर हम कोई, जैसे पूरा वायर से बना हुआ है, कोई यहाँ से बीच से अगर हम काट दें, क्लियर, यहाँ से अगर हम इसको काट दें, ये, ठीक, तो यहाँ से इतनी करंट तो फ्लो करेगी, फिर यहाँ करंट आपकी आके लैप्स हो जाएगी, यहाँ तो कोई करंट है नहीं आपकी, ठीक है। तो ये सर्किट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं करेगी, बल्ब आपको ग्लो नहीं करेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट में भी पूछ लिया जाता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, क्लियर। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके ये पूरा फिगर बना भी सकते हैं और समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। और अगर कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है हमारा क्या, नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि आप नाम से सजेस्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, पोटेंशियल मींस इन हिंदी क्षमता, ठीक। अब इलेक्ट्रिक वर्ड लग गया, मतलब विद्युत की क्षमता, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने में जितना हमको वर्क करना पड़ा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट है ए और ये कोई हमारा पॉइंट है बी, ठीक है, और ये कोई चार्ज, यूनिट चार्ज है हमारा क्यू। इस यूनिट चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाने में जितना हमको वर्क करना पड़ा, ठीक है, जितना हमको काम करना पड़ा, इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम डेफिनेशन अगर कहें तो डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या इसको अदर वर्ड में हम ये कहना चाहें कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आप मेरा वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक करके आप इसकी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में उतार दे सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी इस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना हमको वर्क करना पड़ा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? अब डिफरेंस वर्ड लग गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दो चीजों के बारे में बात हो रही होगी, दो चीजों का माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो माइनस किस चीज का हो रहा है कि जो मान ये दोनों पॉइंट हमने माना था, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पे मान लेते हैं हमारा पोटेंशियल कितना है, VA है, क्लियर। और पॉइंट बी पे हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है हमारा, VB है, क्लियर। तो अब इन दोनों का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम लोग कह सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये होता है फ्रेंड्स आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पहले पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था वो और दूसरे पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था वो, उन दोनों का सम, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर। इसी में फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला बन के आता है जिसपे आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी V इज इक्वल टू क्या होता है, W by Q, क्लियर। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। V इज इक्वल टू W by Q। ये फ्रेंड्स आप लोग का एक फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दो आपको अननोन दे दिए जाएंगे, V और Q दे दिया जाएगा, वर्क डन पूछ लेगा, ये वर्क डन और Q दे दिया जाएगा, आपको V पूछ लेगा। मतलब कोई भी दो आपको अननोन दे दिए जाएंगे, थर्ड अननोन आपको बताना होगा, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है फ्रेंड्स, वो आपका है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ये क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, इससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आपका जरूर पूछ लेता है। either it will be a descriptive paper or it will be a subjective paper और multiple choice question paper, क्लियर। तो हमारा जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये ओम्स लॉ पड़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing in a conductor keeping all the parameter constant, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है बहुत लोग ना सुन रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। The potential difference in a current carrying conductor is directly proportional to the current flowing in a conductor keeping all the parameters constant। यानी अगर हम कहना चाहें कि ये अगर हमारा कोई वायर है, से सपोज कर लिए कोई हमारा मेटालिक, ये वो मेटालिक वायर है हमारा, क्लियर, ठीक है। इसमें जितना V होगा, जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से हमारा I भी बढ़ता जाएगा। V अगर हमारा कम होता जाएगा तो I भी हमारा कम होता जाएगा। V मीन्स पोटेंशियल, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इनमें हम ग्राफ खींचें, सॉरी, अगर इसमें हम ग्राफ एक प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं करंट और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1 2 3 4 ऐसे रैंडमली हमने एक नंबर ले लिए हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 4 एम्पियर, 4 एम्पियर और 15 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट, 22 वोल्ट, इस तरह से हमने कोई भी रैंडम ऐसे ले लिया हुआ है। अब कहने का मतलब ये है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
इसका मतलब ये है कि अगर करंट हमारी या वोल्टेज अगर हमारा मान लेते हैं 15 एम्पियर है, ठीक है, उस समय करंट हमारी कितनी थी 3 एम्पियर। फिर अगर वोल्टेज हमारा 17 वोल्ट है तब करंट हमारी कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 4 एम्पियर। फिर अगर वोल्टेज हमारा 18 वोल्ट है, ठीक है, तो फिर करंट कितनी हो जा रही है हमारी 5 एम्पियर। क्लियर। और फिर अगर हमारा वोल्टेज 22 वोल्ट है तो करंट कितनी हो जा रही है हमारी 6 एम्पियर। ठीक, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है जबकि कोई भी दो चीज आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब एक जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा भी उसी तरह वैसे वैसे बढ़ेगा, या एक अगर कम होगा तो दूसरा भी उसी के अकॉर्डिंग कम होता चला जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ओम्स लॉ हमने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट है हमारा R I। अब R को उधर ले जाइए, I को इधर लिख दीजिए, V इज इक्वल टू I R। ये आपका ओम्स लॉ का डेरिवेटिव निकल के आ गया, V इज इक्वल टू I R। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 गलत होगा, 1 सही होगा, आपको सही बताना होगा। ओम्स लॉ में ऐसे भी दे देता है I इज इक्वल टू V R, क्या ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू R अपॉन I, क्या ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू I बाई R, क्या ये ओम्स लॉ है। इस तरह से चार्ट को दे देगा आपको, उसमें से 3 गलत होगा, 1 सही होगा, आपको सही वाले पे टिक करना होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बताया ओम्स लॉ। अब इसी के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा और अधिक बताऊंगा, लेकिन वो अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा वीडियो। ठीक है, फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा। तो गाइस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देख सकें और इससे कुछ सीख सकें, कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिल सके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।